बाकी है और जो इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद है वो मुख्य बाज़ारों का रुख कर रही है और पूरी कोशिश है कि ईद में जो है वो सस्ती चीज़ें भी मिल जाएं और उनका जो है वो ज़ौक़ भी पूरा हो जाए। लेकिन महंगाई के इस दौर में जो ख़वातीन अपने शौक़ को किस तरह से पूरा कर रही हैं, क्या उनकी पहुँच में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, और इसके अलावा महंगाई बाज़ारों में आज चांद रात भी है और बाज़ारों में इस वक्त जो महंगाई है वो किस हद तक जो है वो पहुँच चुकी है। ज्वेलरी, चूड़ियाँ और कपड़े जब तक ख़वातीन नए ना खरीद लें तो उनकी ईद ही फीकी रह जाती है। तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात कर लीजिए महंगाई की, तो जब तक शौहर हजरात ने घर आके अपनी बेगम को पैसे नहीं देने तब तक वो बाज़ारों का रुख नहीं करेंगी। तो बेगमात को कितने पैसे मिलते हैं वो ईद की ख़रीदारी के लिए जो बाज़ारों में आ तो चुकी हैं, लेकिन क्या हिसाब किताब है यहाँ पर और उनकी क्या गिले शिकवे हैं, इसी को जो है वो जानने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। क्या खरीदारी करने आए? कुछ नहीं लिया, क्या लेना है, इतना तो महंगी है चीजें। जो 200 की है वो 800 की, जो 800 की वो 2000 की है। क्या लेना है बेटा गरीबों में? नहीं आता आपको? वो मैंने उसको बहुत लड़ी उससे कि तूने इतना महंगा, कहता हम क्या करें, हम पीछे से महंगा ही लाते हैं। चीजें सस्ती हैं? क्या सस्ता नहीं है? कपड़े भी नहीं सस्ते, जूतियाँ भी नहीं सस्ती, कुछ भी नहीं सस्ता। अगर हमारे बाहर की हुकूमत होती है आधी कीमत कर देते हैं, यहाँ आधी कीमत से डबल कर देते हैं। क्या करें, चोरी चिकारी होती घर में यहाँ पे, तो बस वही है ना। बच्चों की फरमाइश पूरी करने कि चलो मेरे बच्चे खुश हो जाएं, बच्चे तो खुश हो जाएं, हम तो खली वल्ली, हमको मिले ना मिले बच्चों को मिलना चाहिए। कुछ नहीं करते, कारोबार के लिए जाते हैं, कर्जा लेने के लिए, कर्जा भी नहीं मिलता, क्या करें। ईद पे आपने घर नहीं जाना था? जाएंगे खाली हाथ? हमारे तो इंतजार कर रहे होंगे आप। हाँ, बच्चे तो इंतजार करते हैं, फोन करते हैं, वो पापा ये ले और ये ले, पैसे होंगे तो लेके आएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मजहर अली। मजहर अली, ईद है और ख़वातीन इस वक्त बाज़ारों में नज़र तो आ रही हैं, लेकिन दुकानों की तरफ रुख कर रही हैं, खरीद भी रही हैं कुछ? नहीं, रेट ही बहुत ज़्यादा है, अब समझ नहीं आ रही कुछ क्या खरीदेगा कोई। हम खुद परेशान हुए हैं, रश नहीं है, देखने दुकान सारी। दुकान में तो वाकई रश नहीं है, 2-3 कस्टमर, लेकिन वो खरीद नहीं रहे मेरे ख्याल से। खरीद नहीं रहे, बस उनकी बजट ही नहीं है ना, इतना बजट से ज़्यादा हो जाता फिर कैसे खरीदेंगे वो। हम खुद परेशान हुए हैं। दुकानदार ने अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं? नहीं, अपनी मर्जी के तो नहीं है, पीछे से रेट बढ़े हैं तो सारी बात है, दुकानदारों ने भी बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, हर साल ईद आती है, लेकिन ईद के दिनों में इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों महंगी हो जाती हैं? ये हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, जब सीजन आ जाए तो ऐसी महंगी चीज़ें हो जाती हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसे थोड़ी होता है। एक पैंट शर्ट अगर लड़के ने लेनी हो, आपने अपने लिए ईद की खरीदारी कर ली? नहीं, अभी तो नहीं की। कितने की आ रही है पैंट शर्ट? कम से कम पहले पिछले साल तो तकरीबन 2200-2300 में पैंट शर्ट आ जाती थी, इस बार तो 3000-3500 तक जा रही है। तो आपने क्यों नहीं खरीदी अभी तक? पैसे ही नहीं है ना, अभी कहाँ से खरीदेंगे। अपना काम कर रहे हैं फिर भी? अपना काम नहीं, मैं इधर काम करता हूँ, काम करते हैं? सैलरी पे काम करता हूँ। सैलरी पे काम करते हैं, तो यहीं से मिल जाएंगे कपड़े? मिलेंगे, पैसे देंगे तो मिलेंगे ना। वैसे नहीं देंगे? वैसे तो फिर ईदी देंगे, ईदी से कपड़े ले लेंगे। ईदी देंगे। बाज़ारों में रौनक तो है, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी ख़वातीन आ रही हैं उनके जो शौहर हैं उन्होंने पैसे तो दिए हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार जाके कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। इसी तरह महंगाई ज़्यादा है, सारी बात है, जो सैलरी वाला 30,000 रुपये सैलरी होगी, एक सूट 3500 का ले लेंगे, वो खाएंगे कहाँ से, ये चीज़ें होती हैं। पहले भी ईद आती थी, इतनी महंगाई नहीं होती थी। अभी मतलब ईद के दौरान जो बाज़ारों में महंगाई हो गई है, चाहे वो ज्वेलरी है, इवन एक छोटा बच्चा अपनी घड़ी और ऐनक भी लेना पसंद करता है, वो भी तक नहीं अब खरीद रहे हैं लोग। सारी बात है, मैंने पहले भी बोला कि महंगाई ज़्यादा है, बच्चे अपना मतलब घर का सर्कल चलाएंगे या शॉपिंग करेंगे। दुकानें यहाँ मौजूद हैं, कितना इनका जो है वो बजट बन जाता है अच्छा खासा सारी बात चांद रात पे? वो फिर कस्टमर के हिसाब से ही होता है ना, अगर कस्टमर खरीद फरोख्त करे यानी तो ये अच्छी इकट्ठी हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, सर्कल चल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, और लोग ख़वातीन जो है इस वक्त वो ख़रीदारी कर रही हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई जो है वो कॉस्मेटिक का सामान खरीद रहा है, कोई घर की ग्रोसरी कर रहा है, कोई जो है वो क्रोकरी का सामान ले रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? लियाकत साहब, बेगम को लेके आए शॉपिंग करने के लिए, क्या खरीद कर दे रहे हैं? वो बच्चों के लिए सूट लेने आए हैं। बच्चों के लिए सूट लेने? कितने का सूट है? पता नहीं कितने का, मैं तो अंदर ही नहीं गया। अंदर ही नहीं गए? वैसे अंदाजन कितने बेगम के पैसे लिए आपने? 3000 दिया। 3000? और सूट कितने लेने हैं? एक सूट 3000? बस एक सबसे छोटा बच्चा उसको लेकर देंगे। 3000 का एक सूट? और किसी को देने के लिए पैसे नहीं है, काम का भी नहीं है।
बड़ी बड़ी दुकानें छोड़ के बाजारों में आ जाते हैं कि सस्ती चीजें मिल जाएंगी। नहीं सस्ती सुस्ती कोई नहीं देता, कोई भी नहीं सस्ती देता। अपने लिए क्या खरीदा है? कुछ भी नहीं, ईद पे क्या पहनना है? यही जो पुराने कपड़े हैं वही पहनेंगे। कितने जोड़े हैं आपके पास टोटल? 4 होंगे। 4? हाँ। सारा साल वही चलाने हैं आप? वही। और बेगम को ले दी है आपने? नहीं, बच्चों को बस लेके दे बस रहे हैं। एक बच्चे को, छोटे को बस। तो ईद तो साल बाद आती है जी और फिर जब खरीदारी ना तो करें, पैसे होंगे तो लेंगे ना, कारोबार ही नहीं है कोई। क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। तो साल बाद ईद आ गई है, जी मेहनत मजदूरी करते हैं, जी तो वो जो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं जी वो सारे बिलों में चले जाते होंगे। जी। बिल तो भी बेगम नहीं ने शिकवा नहीं किया आपसे कि आपने सूट नहीं लेके दिया उन्हें? नहीं, क्या बात है। वैसे अपनी ख्वाहिश थी कि उनको सूट लेके दें? बिल्कुल है। हर किसी की ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से रखें, लेकिन नहीं है तो फिर शुक्र बहुत अल्लाह शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम वकास है, बट कुछ लोग मुझे मार्केट में जट कहते हैं, बट आई डोंट लाइक जट। और आप सुनाएं कैसे मैं हैं? ठीक ठाक। मुझे ये बताओ भाई कि इस वक्त बाजारों में इतनी खवातीन मौजूद है, रश है, कोई दुकानों की तरफ भी आ रही है, कोई खरीद भी रही है कि नहीं? नहीं, क्या वजह है? पता नहीं, घर बैठती नहीं है ये। इतनी आवाजें दे दे के लड़का थक गया। ये मेरा छोटा भाई है, इसको बुलाते ये हैं। भाई आवाज दे दे के थक गया है कि इधर आओ कोई भाई। कस्टमर आ जाए, लेकिन इधर आओ। वजह क्या है? महंगाई वजह? नहीं, महंगाई वजह नहीं है, वैसे ही कस्टमर आ ही नहीं रहा। रश बहुत ज्यादा, लेकिन कस्टमर नहीं है। फिर ये रश किस चीज़ का है? ये रश वैसे ही बराए है। नाम? हाँ, बराए नाम। ये आपकी दुकान सामने? ये मेरी दुकान है सामने। तो ईद तक जो है वो कितनी ईद इकट्ठी हो जाएगी किसको? आपको? अच्छा, नहीं आपको चाहिए तो मैं वो भी नहीं दे। नहीं, आपको कितनी ईद इकट्ठी हो जाएगी? मुझे तकरीबन हो जाएगी यही कुछ 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार। जब कोई कस्टमर खरीदारी करने आता है तो वो ईदी दे के जाता है? नहीं, आज तक नहीं ली मैंने। तो ये तकरीबन- डिस्काउंट मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, डिस्काउंट दे देता हूँ मैं। और तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने आज तक कभी किसी कस्टमर से जो है ना वो नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेवर दी है। ठीक है। कितने कस्टमर आ चुके हैं सुबह से? सुबह से तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 कस्टमर आ चुके हैं, लेकिन ये वो माहौल नहीं रहा अच्छा। जो तकरीबन 2008 में 2009 में होता था। तो उसके बाद मेरे ये ख्याल 5 से सालों में माहौल बदल गया तकरीबन? बहुत ज़्यादा 2018 के बाद जो है ना वो माहौल पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिग्रेड हो चुका है। और समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि अब अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। जी, जी। मैं ना ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं किसी को बुरा कहूँ या मैं किसी को अच्छा कहूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है कि इन 2 सालों में ये 1 साल में ना यकीन करें माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट हुआ है। माइंड क्या हो गया? रिलैक्स हो गया है। कैसे? पता नहीं क्या जो टेंशन थी अजीब सी, अभी ऐसे हो जाना, अभी ये हो जाना, अभी वो हो जाना, वो नहीं है। माइंड जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। मुल्क के हालात के बाद? मुल्क के हालात की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हालात है बेहतर हो गए? हालात स्मूथ बेहतर हो हो गए? गए। हाँ, बिल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं, हालात एलिवेट हुए हैं। हमारा मुल्क अच्छा होगा तो हमारा कारोबार अच्छा होगा। ठीक है, हमारा कारोबार अच्छा होगा तो हम एक दूसरे के कारोबार साथ अच्छा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन देखें कारोबार अगर- अच्छा है? बहुत अच्छा। आगे से आपको नजर नहीं आ रहा कि कोई बिल्कुल गाहक नहीं है, बस चलने फिरने वाले हैं। सुन लो, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा कारोबार हो, कह रहे हो कोई गाहक ही नहीं है? नहीं, देखिए पता क्या बात है, डोंट हाँ। इक्वल इज 5 फिंगर्स। ठीक है। ठीक है, हर इंसान की माइंड परसेप्शन जो होती है ना वो अपनी होती है। मैं अगर बात करूँगा ना तो मैंने अपने माइंड के मुताबिक बात करनी है। ठीक है, आपने अगर बात करनी है तो आपने अपने मुताबिक बात करनी है। मेरे पास कस्टमर आया है, अब रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हमने शॉप क्लोज़ की है ना, तो मुझे एक कस्टमर अच्छा लग गया ना तो मेरे सारा दिन की थकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो मेरा अपना बिजनेस है या नहीं है, चाहे मैं एम्प्लॉय हूँ। ठीक है ना, पॉइंट है या नहीं है, ये बात होती है। हमें अल्लाह पाक की ज़ात में ना शक रहना जो है ना वो आना चाहिए, हमें जो है ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। कारोबार भी ठीक है, तो उसके बावजूद अभी यहाँ पे चंद शहरी मिले हैं, वो कह रहे हैं जेब वारा नहीं खान दी कि कुछ खरीद लेंगे। ऐसा तो नहीं है, जेब वारा नहीं खा रही। ताड़ी खा रही होगी ना, बाकी ने तो पूछो। मेरे ख्याल से ना तकरीबन ये मैंने पहले भी बताया ना, जो मेरा छोटा भाई मेरे पास काम कर रहा है ना, तो यकीन करें सुबह से मेरे ख्याल से 2 दफ़ा वो चेंज लेने चला गया है। जो भी कस्टमर आ रहा है वो 5000 से नीचे जो है ना उसके पास करेंसी नोट ही नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं, पैसा बड़ा है अवाम के पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क में जितनी अवाम है सब जो है ना बहुत पैसा है। खवातीन आ तो नहीं है, लेकिन वो खाली हाथ भी तो जा रही हैं। नहीं, वो बच्चे छोड़ने भी आई हैं ना स्कूल में। अच्छा। हाँ, वो स्कूल में बच्चे छोड़ने आई हैं, ज़रूरी नहीं यानी है आप कह रहे हैं बस ठीक है, ठीक जा रहे हैं हालात? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। देखें जी, ये हमारा बाज़ार जो भगवानपुरा बाज़ार है जिसमें हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप मेरी बहन,
ये हमारा बाज़ार ऐसा है कि यहाँ पे ना अगर एक हाउसवाइफ अपने हस्बैंड को सुबह ऑफिस भेजती है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आती है और रात को यहीं से सब्जी हांडी वगैरह लेके अपने घर में चली जाती है, यानी कि हर चीज़ अवेल है इस बाज़ार में। ठीक है, इस बाज़ार में हम ये नहीं कह सकते, अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती हैं। खवातीन से बात करके पता चलेगा। बहुत शुक्रिया मैंने आपका। आज तक तकरीबन सब्जी परचेज ही नहीं की। इस दफ़ा मैंने सब्जी परचेज की और 2000 रुपये की मैं सब्जी लेके आऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंधे साल तक जो है ना वो मैं सब्जी नहीं परचेज करूँगा, इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है। ये माँ जी हैं, आप इनसे पूछ के देख लें। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है। गुड लाइफ। मुझे ये बताएं कि मज़े में हैं? कुछ खरीदा है आपने अभी तक? मैंने क्या खरीदा है, मेरे पास पैसे नहीं है, ना किसी ने दिए, ना कोई बेवा औरत, बस ऐसे कोई सूट बच्चे के लिए देख रही हूँ। अभी तक कोई भी नहीं। कितने में मिल रहा है? कोई भी नहीं, सूट 2,500-3 हज़ार के सामने मिल प्राइस बॉन्ड की लिस्ट है माँ जी के हाथ में। इनके हाथ में कोई अल्लाह ताला यही है, कोई किस्मत निकल है। नहीं है। आप अल्लाह पाक की देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको पूरी दुनिया दी हुई है। अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, तो फिर आप क्यों दुनिया के सामने आके कह रही हैं मेरे पास कुछ नहीं है? वो यही शुक्रिया माँ जी, आप नहीं, ये क्या मुझे ये बताएं कि आप कह वो रही मेरी बात सुने, वो बच्चा मेरा चाल फिर नहीं सकता, उसने 2-4 बॉन्ड रखे हैं, अच्छा अच्छा, तो उसके लिए सूट दे रही हूँ, चलो कोई मिल जाए भाई, ये निकल आएगी तो किस्मत की बात है। अभी तक तो कोई नहीं, क्यों नहीं करते? वहाँ से रिजल्ट दूंगा जहाँ से आपको अभी आप भी तो शिकवा कर रहे हैं कि 2000 की सब्जी लेकर आए हैं, पूरा साल सोच रहे हैं कि सब्जी ना लूं। हाँ तो शिकवा नहीं है, मैं तो रात दिन शुक्र अल्लाह का करती हूँ, अल्लाह देने वाला है, बंदा नहीं देता। जी जी। हाँ अच्छा मुझे बताएं, खवातीन के लिए यहाँ ज्वेलरी वगैरह हाँ। आपने देखी है वैसे अपने लिए? नहीं नहीं, मैंने मुझे मेरा महंगी है ये सस्ती है? मैं आग लगी हुई है, क्या करना, मैंने क्या खरीदना है? मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरा शौक खत्म हो गया, मेरा मियाँ चला गया, अपना शौक खत्म। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अकेली आई हैं बाजार में? नहीं, मेरी बेटी भी साथ आई बेटी है। भी आई है। क्या खरीदारी करने आई? कुछ नहीं लिया, क्या लेना, इतना तो महंगी है चीजें। क्या चीज जो महंगी है? 200 की है वो 800 की, जो 800 की वो 2000 की है। क्या लेना है बेटा गरीबों में? ज्वेलरी की बात कर रही हैं आप? ज्वेलरी की नहीं, ये देखो छीटें ली है मैंने। अच्छा। ये इतनी महंगी हो गई, कभी ये 300 होते थे, अब ये 400 हो गए। लगाने के लिए या फर्श पे बिछाने? फर्श में बिछाने के लिए। कितने अब की है ये? ये अब 400 की हो गई गज, तो क्या किसी गरीब ने लेना है बताओ? पहले भी खरीदी थी ये? पहले खरीदी थी 250 की, अब ये 400-450 की। अभी लेके ही पर्ची मेरे पास है। दे रहे हैं हाँ, अब रोजा है, मैं कहा ये रोजे की ऑफर दे रहे हैं हमें। क्या दे रहे हैं बताओ? पहले कह रहे नहीं, हम भी पीछे से महंगाई लाते हैं तो हम महंगाई देते हैं। बेटियां हैं आपकी? हाँ, ये देखो मेरी बेटी आई है। अच्छा, बेटी भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं चल नहीं ना सकती, हाँ, मुझे तो मेरे बताएं साथ कि है। बेटी ने तो कहा होगा ज्वेलरी भी लेनी है। नहीं, अभी इसने तो कुछ नहीं मांगा है, इसको ईदी मिल गई है तो ये अपना खुद ही लेगी, मैं तो नहीं लेके दे सकती। मैंने अपनी वैसे ये चीजें कितनी महंगी, कभी आप जब जवान थी तो चूड़ियाँ कितनी सस्ती थी? 3 रुपए की, अब देखें अब है 10 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। अब तो 100, 200, 300, 400 दर्जन है, अब दे रहे हैं। कितनी महंगी? नहीं आता आपको ये? बहुत, मैंने उसको बहुत लड़ी उससे कि तूने इतना महंगा, कहता हम क्या करें, हम पीछे से महंगा ही लाते हैं, तो हमने महंगा ही देना। अब क्या बहस करूँ? तो ईद तो साल बाद आती है और ईद की वो साल बाद भी हमसे ठग लेते हैं। वो कहते हैं हमने लेना है, तो हमें हमारी भी मजबूरी, हमने लाना है। ठीक है ना बेटा? बहुत शुक्रिया आपका। हमने घर को तो अच्छा सजाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? उस्मान अली। उस्मान, ज्वेलरी का स्टॉल लगाया है तो सारा जो परचेज किया अपनी जेब से? हाँ, कितने का सारा स्टॉक है ये है कम से कम भी 2 लाख का है। 2 लाख का? हाँ जी। तो ईद में जो है वो रात, चांद रात की जो रात है, तब तक कितना सारा बजट जो इन्वेस्ट किया है मिल जाएगा रिटर्न में? ओके, गाली लग रही है। कितने का दे रहे हो एक पेयर? कौन सा पेड़? ये वाला पेयर कितने का है? ये 150 में दे रहे हैं। इतना महंगा? 150 भी महंगा है। इतना महंगा? ये 150। खवातीन तो यही कहेंगे ना, इतना महंगा भाई। तो क्या काम कर ले आप बताएं? मुझे बताओ कि 150 का जो वो इयर रिंग का पेयर है, तो ये खवातीन शिकवे कर रही हैं फिर भी आगे की ज्वेलरी बहुत महंगी बेच रहे हैं आप कि नहीं? ये देखिए, ये रात को लेके गए हैं, वापस भी आ गए। कि क्या वजह बनी? कितने का बेचा था ये 200 का। 200 का? कौन वापस करेगा भाई? वापस करिए। ये तो गलत हुआ ना। एक दुकानदार नहीं बल्कि एक स्टॉल लगाने वाला शख्स यहाँ मौजूद है और अपनी जमा पूंजी से स्टॉल लगाते हैं ये लोग चांद रात पे,
कस्टमर जो है वो कहते हैं कि यहाँ तो 150 की जो चीज़ है वो 50 में मिल जाए और फिर वापस लेके चले गए। आवाम की ना गलत सोच है। ये हम ना कैसे? रिंग्स ना पहले भी 200 के ही सेल कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, ईद से पहले भी छोटी ईद पे भी 200 की ही सेल की है। अब हमने ऑफर दी है, ये 2 150 के डब्बे हैं। अच्छा, ये 200 के हैं। ठीक है, सही ऑफर है कि उसके अलावा रमजान ऑफर और क्या हो। जबरदस्त आप ऑफर है। है भी चाइना गोल्ड, लोकल भी नहीं क्या है। ऑफर है? 100 साल की गारंटी है। 100 ब्लैक नहीं होगी ये? नहीं, ब्लैक होगी। तो ये जो खवातीन अभी कुछ मिली है, मुझे बात कर रही थी मैं उनसे, वो कह रही है कि एक दुकानदार कहते हैं तुम पिछो असली महंगा लेके आने इसलिए महंगा बेच रहे हैं। हो सकता है, ऐसा ही है? हो सकता है। ये कितने ना कस्टमर आ चुके हैं सुबह से? बाकी शुक्र है अल्लाह का। बिक जाएगा सारा सामान? मेरी बहन देख ले कौन सी लेनी है। आइयो तो ही देख के आओ। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं जाके। ये ज्वेलरी की दुकान पे आपने रश देख ली है कि कितनी महंगी चीज़ें हैं और बच्चे भी अपनी ईद की तैयारी के हवाले से जो मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? साइम। साइम, ईद की तैयारी कर रहे हो? कैसी तैयारी है? सही। कितने की मिल रही है घड़ी? घड़िया स्टाफ लेना। स्टेप लेना है, कितने का मिलेगा? 500 का। 500 का? चेन वाला स्ट्रैप दिया इसको। अभी क्या हालात चल रहे हैं बाजारों में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी कर रहे हैं लोग आज? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा काउंटर खाली हो जाएगा चांद रात पे? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। उम्मीद है पूरी? इंशाल्लाह। अच्छा, अभी बाजारों में जो रौनक है वो नजर तो आ रही है, लेकिन खवातीन खरीदारी बहुत कम कर रही हैं। नहीं, खवातीन खरीदारी कर रही है, कुछ नहीं है। आजकल ये जो अच्छा कस्टमर होता है ना, वो रमज़ान से पहले खरीदारी कर लेता है। अच्छा। जो रीजनेबल कस्टमर है वो रमज़ान से पहले। अब जो कस्टमर होते हैं जिन्होंने मतलब जिनको तनख्वाही लेट मिलनी है या मामला थे, उन्होंने जो सा ना एंड टाइम पे शॉपिंग करनी होती है, मतलब जो सरकारी तबका है, जो मामला जिनको पेज मिलेंगे उसके बाद उन्होंने अपनी खरीदारी करनी होती है सारे मामला। अब उनके रूटीन में रश लगा हुआ है भाई मुझे शादीशुदा लग रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी हैं? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, बेगम के लिए क्या शॉपिंग की है? बेगम बच्ची खुद ही करती है। अभी बेगम खुद ही करती है। बेगम खुद ही करती है। तो पैसे कितने दिए हैं बेगम को? पैसे उसको 30,000 रुपये दिए। क्या बात है, यानी यहाँ से कोई महीने के लाख तो निकल रहा होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि 30,000 दिया है बेगम को शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए, तो अपने लिए क्या लिया आपने? असल में हमारी ईद है भाई, हमारी ये मर्द बाकी कितने सारे राजी हो मजबूर जाए। वो बस कहती है हमारी ईद हमारी ईद है, हाँ। घर वाले राजी हो जाए, बाकी सारे मामला चल जाए। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो चल ही रहे हैं। मेरी बहन और भी घर में लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी दी है ईदी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है? नाजिया नाजिया साहिबा। ये सारे बच्चे आपके? जी। शॉपिंग करवा दी इनको? नहीं, अभी तो आप गुस्से ही अंदर। अक्सर माएँ बाजार में बच्चों को लेकर आती हैं कि वो अपनी पसंद की जिद कर रही होती हैं, तो हाँ। पूरी करते हैं या फिर आप गुस्से से घूरते हैं इनको? कर भी देती हूँ, घूरती भी हूँ। शॉपिंग हो रही है? हाँ जी, कुछ ले लिए, कुछ रह गए। चीजें सस्ती हैं? क्या सस्ता नहीं है? कपड़े भी नहीं सस्ते, जूतियाँ भी नहीं सस्ती, कुछ भी नहीं सस्ता। चूड़ियाँ सस्ती होंगी। चूड़ियाँ पूछी हैं आपने? चूड़ियों नहीं, वाले से अभी कि नहीं चूड़ियाँ पूछी। सस्ती हैं महंगी हैं? अभी नहीं पूछे। 50 रुपये। 50 रुपये। अच्छा, आप भी जवान थी तो आप अपनी ईद की खरीदारी करती थी, तब कितने में हो जाती थी खरीदारी? बहुत सस्ते। हाँ, बहुत कम पैसों में। कितने में? हो 2000 जाती। में हो जाती थी? हाँ। और अभी? अब तो 5-5 हज़ार में होती है, एक बच्चे के भी नहीं होते। तो ईद पे तीनों दिन लेनी है चीजें? जी बिल्कुल। तो घूमना मैचिंग सारी जाहिर सी बात है। इयररिंग्स कितने के मिल रहे हैं? इयररिंग्स तकरीबन 500 के सिर्फ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। मुझे बताएं आपका नाम क्या है? अस्मा मेरा। क्या जॉब करती हैं? मैं आई फिजिशियन हूँ। ठीक है, मुझे बताएं कि बाजारों में कितना रश है इस वक्त, लेकिन कोई कस्टमर दुकानें फिर भी खाली पड़ी है। ये कस्टमर सिर्फ चक्कर लगाने आ रहे होंगे क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ईद की वजह से इन लोगों ने डबल कर लिए प्राइसेस। अच्छा। तो मे बी दैट्स द रीज़न। क्या कुछ महंगा हो चुका है? हर चीज़, कपड़े महंगे, जूते महंगे, और इधर की छोटी छोटी स्मॉल जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें भी महंगी हैं। तो ठीक है, चूड़ियाँ नहीं है आपने? नहीं, अभी नहीं ली, वही देख रहे Earrings भी ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा, ईद पे इतनी महंगाई हो जाती है, ये इससे पहले भी कुछ ऐसे ही हालात रहते हैं? नहीं, ईद पे इन्होंने ज़्यादा कर, इन्होंने मतलब प्राइसेस फिक्स कर दिए, कम नहीं करे। बार्गेनिंग में आपको मतलब वो मार्जिन नहीं दे रहे। इसके अलावा बाकी सूरत हाल की अगर बात की जाए, रमजान में महंगाई रही है? काइंड ऑफ। क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन ही है। मतलब फिलहाल महंगाई तो है, इन्फ्लेशन तो है, और लेकिन साथ में मेरे ख्याल से जब रमजान में उनको पता है कि हर बंदे ने खरीदना ही है, हमें मजबूरी, हमने चीज़ लेनी ही है,
तो वो भी एक रीज़न है कि वो लोग स्टक हो जाते हैं। 50,000 जिसकी सैलरी हो वो ईद के रोज़ जो अपना गुजारा कर लेगा, 3 दिन तीनों ड्रेसेस। ड्रेसेस के लिए 50,000 बहुत है, लेकिन पूरा आप अगर आप टोटल पूरा पैकेज अगर बनाना हो तो कम पड़ मुश्किल होगा, जाएगा। तो इसमें कसूर भी हम हुकूमत के समझे? बिल्कुल 100%। कैसे? क्योंकि मेरे ख्याल से उन लोगों ने टैक्स इतने लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, ये चीज़ें इतनी महंगी है कि दुकानदार अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उनको भी तो अपना प्रॉफिट रखना है। तो दैट ये रीज़न है कि दुकानदारों में ठीक रेट लगाए हुए हैं। हम कह सकते हैं कि वो मजबूर हैं, बहुत जिस तरह शुक्रिया से हम लोग भी बहुत मजबूर हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जो बाज़ारों में इस वक्त ख़रीदार आ रहे हैं उनकी जानिब से शिकवे भी किए जा रहे हैं, दुकानदार भी बता रहे हैं कि चीज़ें हम महंगी लेकर आए हैं तो इसलिए सस्ती नहीं बेच सकते। जहाँ ज्वेलरी का सामान हम सस्ता लेकर आते थे वहाँ अब हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा, ईद की तैयारियाँ तो जारी हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त जो ख़वातीन की आप तादाद देखें, साथ में मर्द भी मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं ईद की। लेकिन इस ईद को जो है वो इसका मज़ा दोबारा करने के लिए लोगों की जेब जो है वो अफोर्ड कर रही है कि नहीं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? आसिफ साहब, आपके बच्चे हैं? ये बेटी है? बेटे हैं दोनों। अच्छा, ये दोनों बेटे हैं? हाँ जी। पढ़ते हैं? हाँ जी। तो कौन से स्कूल जाते हैं? ये ठीक है। फीस इनकी अफोर्ड हो जाती है? प्राइवेट स्कूल है, मुश्किल है। ट्यूशन भी जाते होंगे? हाँ जी। ट्यूशन की फीस अलग से? वो अलग है। तो बिजली की बिल भी अलग से? वो भी अलग है। घर का किराया अपना किराए है? पे किराया भी अलग से? हाँ। और फिर साल बाद ईद जो आ गई है उसकी तैयारी अलग से? गई भी है मिसिस मेरी शॉपिंग करने। इनके लिए गई हैं, आपके लिए भी गई हैं? तो आप साथ में क्यों नहीं गए उनके बाजार? रश था ना, उस वजह ये से। ख़वातीन के साथ ज़रा ख़वातीन अच्छी बहस कर लेती हैं, दुकानदार के साथ ज़रा हो जाती है बार्गेनिंग जी। तो बच्चों के लिए कितने कपड़े लेने गई हैं? कितने कपड़े लेने भेजा आपने? 2-3 लेने गई हूँ। कितने पैसे दिए? मैंने 10,000। 10,000? 10,000 में कपड़े आ जाएंगे दोनों बच्चों के? देखिए अब यही है, बहस होगी तो फिर ही खरीदे और जाएंगे। आपने अपने लिए क्या खरीदा है? ईद तो इनकी है। आपकी ईद नहीं है, ईद तो सभी की है। होती है लेकिन बच्चों की है ना, हमने कहाँ जाना है? बेगम के लिए जो आपने खरीदारी के लिए कितने पैसे दिए बेगम को? उसको 5,000 अलग दिया है। 5,000 अलग से दिए, तो 5,000 में सूट आ जाएगा उनका? देखा जाए तो जूता और ज्वेलरी का क्या करना है उनकी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनका। आप क्या काम करते हैं? मैं फोटोकॉपी का। फोटोकॉपी का अच्छा काम है, अपना बिजनेस है? नहीं, किसी का है, जोहर टाउन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। करते हैं यूनिवर्सिटी में। कितनी तनख्वाह? 33 है। 33,000? 33,000 में 2 बच्चे भी हैं आपके, अभी आपने 10,000 बच्चों के लिए दे दिया, 5,000 बेगम के लिए। तो साल बाद ईद आनी है जनाब, तो बंदा साल बाद ईद भी खुशी ना मनाए? बस ऐसे ही है मैडम, सिस्टम जैसे चल रहा है, गवर्नमेंट जैसे चला रहे हैं वैसे। यानी कि इसका कसूर भी हम सारा गवर्नमेंट को दे दें कि आज के दिन भी महंगाई उनकी वजह से है? महंगाई बहुत महंगाई, इसलिए इन्होंने गौर नहीं किया, बाकी चीज़ों पे वो तो, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने चीज़ें बड़ी सस्ती करनी है, बिजली भी सस्ती। कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वैसे ही है। डबल रेट है, हमें तो पता लेके आए ना। जो शाल में 75 की मिली है 150 की दे रहे हैं। बेटी है आपकी? हाँ जी, मेरी बेटी है। ये पढ़ती है? हाँ पढ़ती है, 14वीं में पढ़ती है। माशाल्लाह। क्या सोचा मुस्तकबिल? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा, डॉक्टर बनाना है। हाँ। लेकिन अब अकेली की शादी कर देंगे बस। डॉक्टर बनाए? नहीं डॉक्टर नहीं। ठीक है, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? हाँ जी, ईद की शॉपिंग कर ली। ये भाई कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, महंगाई है, बहुत महंगी है। मैं बता रहा हूँ, अगर इससे पहले आएंगे तो 100 की मिलेगी, आई वो 200 रुपए की चीज़ है। हाँ जी, मैं लेके आया हूँ। दिखाया? खरीदा क्या आपने? दिखाओ उनको चीज़ें। क्या खरीदा है? ये चीज़ें छोटी छोटी खरीदे हैं, ये तो पकड़ना छोड़कर। ये देखें, ये चीज़ें लिए, ये चीज़ें हैं जो 100 की, ये 200 रुपए की कितने की मिली है? ये 300 रुपए की दी हैं। वो मिलने वाला था उसने 300 ने 500 रुपए की है। आप अंदाजा लगाएं। 500 की चूड़ियाँ? हाँ जी, ये चूड़ी 500 की है। मिलने वाले ने दी है, जो किसी और से लेते 500 रुपए की, 300 की मिली है हमें। मिलने वाला था वो हमारा, गली के मिलने वाला। ज्वेलरी भी ली है? हाँ जी, ज्वेलरी। वो कितने की मिली है? कितनी चीज़ें महंगी हैं, मैं कुछ 500 की चूड़ियाँ बता रहे हैं दुकानदार। ये 100 रुपए का लॉकेट है, उन्होंने 200 रुपए का दिया। ये 200 रुपए का दिया? हाँ जी, क्या करें, बेटी के लिए मजबूर है। ये देखिए, ये चीज़ बेटी साल बाद ईद आनी है तो बेटी वो नहीं, वो जब भी कहे तो दिला देते हैं। लेकिन अब मजबूरी है। देखिए 20 का है, 50 का दिया।
आम दिनों में ये 20 रुपए का होता 20 है या 25 और ये रुपए। 50 का मिला है। हम्म। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा जूतियाँ काम है। जूतों का काम हाँ है। जी, ये टोपीस है, मैं ये मिलते हैं 60, 70, 80 रुपए की, ये 150 का दिया, लेकिन मजबूरी लेना पड़ता है, क्या करें। और इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हाँ, हैं ये उठा यहाँ रहे बाजारों हैं, में। लेकिन फिर हाई भी तो निकलती है ना कि यार अगर हमारे बाहर की हुकूमत दे होती है आधी कीमत कर देते हैं, यहाँ आधी कीमत से डबल कर देते हैं, क्या करें। चोरी चिकारी होती घर में यहाँ पे, तो बस वही है ना, अगर पूरे रेट पर दें तो कभी चोरी नहीं होगी, ये बात हम इस चीज़ को जानते हैं। ये ज्वेलरी यानी आप इसको 1000 लगाने हैं, अभी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो 1000 में आएंगी बहुत तकरीबन। महंगी है, बहुत महंगी है। और कपड़े वगैरह? कपड़े मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, कपड़े भी ले लिए अभी? हाँ जी, ये देखें, ये बहुत खर्चा करवाया आज आपने मुझे लगता है मैंने डैडी का। अपना सूट लिया है, आज मैं अच्छा। मार्केट में जाऊंगा वहाँ से मिलेगा 1100 रुपए का, और यहाँ से? यहाँ लिया मैंने 1500 रुपए लिया है। तो आप उधर क्यों नहीं गए? अब मजबूरी यहाँ पे आ गए, अब ये यहाँ सामान लेना था, वो दूर बहुत है, उधर भी रश होगा। ये सारे शिकवे जो आप कर रहे हैं, इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार क्या, ये आवाम ही है, अवाम खुद है। ये दुकानदार और आवाम बारे नहीं सोचते, मजदूर लोग सोचते हैं। जी। तो गाड़ी वालों को पता फैक्ट्री चल रही है तो कोई नहीं, आज ही नहीं पैसे, मजदूर ने मेहनत करनी है, सुबह से लेकर शाम तक क्या मिलता है, 1000-1500, फिर खाने में ख़त्म हो जाता है। दुकानदारों का शिकवा है कि हमें चीजें महंगी मिलती हैं, हाँ, तो महंगी बेच रहे हैं, बिल्कुल महंगी, हमने भी बिल अदा करने होते मौके हैं। से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, उनको पता ये लेके जाएंगे, रेट कर देते हैं, ये रेट आज ईद के बाद यही चीज़ें हैं, आधे रेट पे मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, लोगों से मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पे एक जो शख्स है वो उनकी बेगम गई हुई है बच्चों को कपड़े लेने, अब एक बाप बेटी मिले हैं, वो शिकवा करेंगे चीज़ें बहुत महंगी हैं। हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है? नईम अफजल। नईम अफजल साहब, क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी की जॉब है मेरी, कारपेंटर। कारपेंटर है, अच्छा जा रहा है काम? हाँ जी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अपना है। बिजनेस है? अपना बिजनेस नहीं है, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह मेरी 30,000 है, और 3 मेरे बच्चे हैं, मेरी इतनी बीवी महंगाई में है, कम से मेरी कम माँ 70,000। है, मेरी माँ है, मेरे 3 बच्चे हैं, और बाप नहीं है, बाप तो मेरा फोत हो गया हुआ है। कमी होती है? कमी होती है, जाहिर है। याद आती है? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका दूध नहीं पूरा होता, हम क्या करेंगे। बात करेंगे, अब ईद है, हम अपने लिए कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो लेना पड़ेगा ना, तो बच्चे। अब यही चीज़ मैंने इधर से पूछी है, 300 रुपये, आगे गया हूँ वो बोलता है 500 रुपये जी, वही सेम। यहाँ से पूछिए आपने 300, आगे थोड़ा 500? आगे गया हूँ 500। क्या लेना था? पर्स था बच्ची का। अच्छा, बच्ची का पर्स? हाँ, बच्ची का पर्स नहीं कहा होता। नहीं आपने उस दुकानदार को एक ही चीज़ है? मैंने वही कहा उसको, लेकिन कहता है लेना लो, नहीं तो जाओ। तो आपने नहीं खरीदा? नहीं खरीदा, मैं क्यों राजनीति से- खरीदूंगा, जब इधर से 300 का मिल रहा है, उधर से 500 का मैं कैसे खरीदूंगा। अभी बाजार में बस घूम फिर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना नहीं है। समझ आ रही ना, नहीं समझ नहीं आ रही। अभी 1500-2000 रुपये दिहाड़ी का है, तो हम क्या लेंगे इधर से। खाना अच्छा। भी है, और अपने बच्चों की चीज़ें भी लेनी है, दूध भी लेना है, पैम्पर भी लेने हैं, हम क्या करेंगे इसमें। ये 2000-1500 में क्या करेंगे। घर अपने? घर अपना अपना घर है? नहीं, रेंट पे हूँ। कितना रेंट है? 15,000 रुपये रेंट है। कितने कमरे हैं घर के? 2, एक बैठक है, एक रूम है। फैमिली में 5 लोग हैं? 5 लोग हैं, एक मेरी वालदा है, 3 बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है, एक मैं हूँ। तो वालदा को ईदी पे फिर क्या देंगे आप? हम क्या दे सकते हैं। बेगम को दे दी? लेकिन ये है कि चलो बेगम भी अच्छी मिली हुई है कि टाइम निकल रहा है, साबिर है? टाइम निकल रहा है, वो भी बर्दाश्त कर रही है, क्या करेगी। आपने अपने लिए क्या खरीदा है? मैंने सारा अपने लिए दिन तो आप काम कुछ करते भी हैं। नहीं खरीदा, एक चीज़ भी नहीं खरीदी। जो पहले वाले पड़े हुए हैं ना कपड़े, हम पहन के टाइम निकाल देंगे, ऐसे ही करेंगे ना, फिर हम तो टाइम निकाल देंगे। लेकिन बच्चों को तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए ना, बीवी को चाहिए, बच्चों को चाहिए। साल में, पूरे साल में 12 महीने हैं, 12 महीने। तो आप 12 महीने में अपने लिए कितने जोड़े बनाते अब हैं? कुछ भी नहीं, क्या बनाएंगे जब पूरा पूरा ही हो जाता है। अब 1500 मैंने लिया है रात को, उसमें 500 का दूध है, 500 घर की खाने पीने का है, मेरा भी है, बिल्कुल। क्या करेंगे उसमें। हम तो जमा कुछ भी नहीं कर सकते। जमा पूंजी है ही नहीं। जी,
बेगम फरमाइश नहीं करती किसी चीज़ की? फरमाइश करती है बच्चे लेकिन फरमाइश नहीं करते? करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बेगम भी करती है, लेकिन अगर पूरी कर सकते हैं तो हम करते हैं, अगर नहीं होती तो नहीं। कैसे करें? डाका मार दें, चोरी करें? सारी जिंदगी आपने यही तो नहीं ना काम करना, कुछ आगे भी सोचें। आगे क्या सोचें? कोई हालात ही नज़र नहीं आ रहे, क्या सोचेंगे हम? मैंने आपको सीधी बात बताई है, सिंपल सी यही चीज़ थी। इधर मैंने पूछी 300 की है, ईद थोड़ा से आगे पहले? गया हूँ 300 की। पहले पूछा कुछ आपने रेट वगैरह? नहीं, इससे पहले मैंने नहीं आया, मैं कभी आया ही नहीं। मैं तो ईद पे आता हूँ वही बच्चों की फरमाइश पूरी करने कि चलो मेरे बच्चे खुश हो जाए, बच्चे तो खुश हो जाए, हम तो खली वली, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं तो सी एम खली बली नहीं, एक बात है, हमको मिले ना मिले बच्चों को मिलना चाहिए। क्यों? उनका हक है, वो तो बच्चे हैं, नादान है। मैं बाप हूँ, मेरा हक बनता है कि उसको उनकी फरमाइश पूरी करना। ये तो बस फरमाइशें पूरी करते जाएंगे आप, क्या करें जब फिर? घर जाते हैं कभी ऐसा वक्त भी हुआ है कि जितनी दिहाड़ी आपने बताई है और घर जाते हैं फाका हो? फाका अल्लाह का शुक्र है नहीं होता, पूरा हो जाता है, तीनों टाइम का? तीनों टाइम का हो जाता है पूरा, ये अल्लाह का शुक्र है। हम ऐसे बोल दे नहीं होता, ये गलत है। तो इन चीज़ों का हल किया। देखे ना, साल बाद ईद आई है, हाँ जी, ये बाजारों में देखें। इतनी रौनक है, यहाँ कितनी खवातीन अभी तक हर आ चुकी बच्चों हैं, जूते की- का पूछ के लेकिन खरीदा किसी ने हाँ नहीं जी, है। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मसाइल ही नहीं है ना, कैसे खरीदेंगे? अगर हम एक जूता खरीद लेंगे तो दूसरा कैसे खरीदेंगे? जब पैसे एक जूते के हैं, दूसरा कैसे लेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? कैसे चल रही है खरीदारी ईद की? ठीक है, शुक्र ठीक जा रही है? हाँ जी। खवातीन बस आ रही है और बस देख के जा रही है। पूछ रही है कि क्या है, खरीद कुछ नहीं रही है। हाँ जी, महंगाई इतनी है, बस यही हुआ है। हाँ जी, ईद की खरीदारी कर लिया आपने? हाँ जी, तकरीबन हो गई, बच्चों के लिए बस ऑलमोस्ट हो ही गई है। हो गई है। सस्ती थी चीजें? नहीं, सस्ता तो कुछ भी नहीं। बाजारों में तो हाँ जी, खवातीन राशिद इतनी आ में, हाँ जाती जी। हैं, बड़े बड़े मॉल छोड़ के कि यहाँ सस्ती होंगी चीजें। नहीं, कोई सस्ता नहीं है, कुछ भी क्या सस्ता वजह इतनी चीजें महंगी हो गई हैं? क्या ईद की वजह से महंगी है, पहले भी महंगी थी? पहले भी महंगी थी, तो ईद की वजह से और ज़्यादा आग लगाई हुई है। ईद की वजह से और ज्यादा। ये बेटा आपका है? हाँ जी, ये मेरा नवासा है। अच्छा, आपका नवासा है ये? हाँ जी, ये आपकी बेटी है? हाँ जी, आप तो माशाल्लाह यंग है, लग ही नहीं रही बिल्कुल भी। हाँ जी। आपने ईद की खरीदारी कर ली? हाँ जी, आपकी मदर तो मैं समझी आपकी बड़ी बहन है। बस जल्दी शादी हो गई थी उनकी भी, मेरी भी। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताएं कि महंगाई कितनी ज़्यादा है इस वक्त? महंगाई शुरू से ज़्यादा ही है और बढ़ी जा रही है। बढ़े जा रही है? हाँ जी। ईद तक गई है, हम ईद के बाद ठीक हो जाएंगे हालात? ईद पे ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ईद के बाद क्या पता ठीक हो जाए। तो ये बच्चे के लिए जो टॉयज नहीं है, कितने के मिले हैं? टॉयज तो हमने वैसे ही लोकल शॉप से लिए हैं। कितने के? 300। महंगे हैं ये भी वैसे? नहीं, ये महंगे तो नहीं है, ठीक है, अपने लिए नॉर्मल। कपड़े वगैरह, जूते हाँ जी, वगैरह हाँ ले जी। लिए? सस्ते मिले शूज़ थे? नहीं है इसके, वो बहुत महंगे मिले हैं। कितने के? 3400। 3400 के? हाँ जी, क्या बात है, मोल हीरे। 3400 के? हाँ जी। आपकी जो अपनी जूती कितने की आई है? अपनी मैंने अभी तक ली नहीं, और बच्चे के ले ली है? बच्चे के ले वो भी लिया। 3400 की? हाँ जी, आपने मेन पे भी यही bargaining नहीं हिसाब की? है। बार्गेनिंग यहाँ पे करने वाला अब है ही नहीं, वो कहते हैं फिक्स है प्राइस, लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? गुलाम ज़्यादा बेगम लगता है अंदर गई हुई है खरीदारी करनी, या अकेले आए हुए हैं? नहीं, अंदर गई। बच्चों की खरीदारी के लिए आई हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 6। माशाल्लाह, जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, नौकरियां करते हैं? आप क्या काम करते हैं? मैं फारूक हूँ। तो फिर क्या सर्किट कैसे चल रहा है? बच्चे क्या वो भेजे थे पैसे। मुझे बताएं कि चीज़ें तो खरीदारी तो चल ही रही है, लेकिन जेब वगैरह खान रही है खरीदारी वास्ते? महंगाई बहुत ज़्यादा है, कितनी महंगाई है इस वक्त? बहुत ज़्यादा। कैसे मैनेज कर रहे हैं सारा? बस गुजारा कर रहे हैं। माशाल्लाह, मैं तो दूर से देख के आपको लगा बड़ा साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है, बड़े खुश होंगे इस वक्त कि ईद है, खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा ही है। बेगम को कितने पैसे दिए आपने ईदी के लिए भी, खरीदारी के लिए भी? 10,000 रुपये। 10,000। माशाल्लाह, बेगम खुश हो गई? या अभी भी कितने शिकवे कर रही थी?
अभी पूरे नहीं होने। अभी भी पूरे नहीं हुए, वो कह रहे हैं बेगम के पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपका। तो बेगमात के जो खर्चे हैं वो तो चलते ही रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है बेगमों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान। क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल? ये कहाँ से सीखे हैं? पापा ने सीखा। ये आपके पापा की दुकान है? क्या बात है। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो पढ़ने किस टाइम जाते हो? यहाँ काम किस वक्त करते हो? पेपर दे दिए हैं, हाँ, एनुअल पेपर दे दिए। ठीक है। मुझे ये बताओ कि ईद की खरीदारी कर ली है? जी। महंगाई थी, महंगी चीज़ें मिली हैं? हाँ। कितनी सस्ती? दुकानदार सारी सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं। अंदर जो सारे आए हैं वो कह रहे हैं कि महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सस्ती। साए हैं ना। अच्छा, इसलिए सस्ती। ठीक है, जान में जान भी होगी। छोटी उम्र बच्चे की मैं ये पूछ रही हूँ कि पढ़ते भी हो? वो कह रहे हैं पढ़ता भी हूँ, यहाँ काम भी करता हूँ। हाँ जी, पढ़ता भी है। ये हाँ। इन दिनों में अपने फादर के साथ ही आया हुआ है। इनकी आप अपनी इसी शॉप है। बाजार में होते हैं? जी, इधर। क्या काम करते हैं? मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी इतनी महंगी है, आप ही हैं वो जिनको खवातीन ढूंढ रही हैं, वो कह रही है कौन है वो ज्वेलरी इतनी महंगी बेच रहे नहीं हैं? नहीं, आप अभी आइएगा थोड़ी हाँ। देर तक, मैं इधर डिस्प्ले करने लगा हूँ। मेरे पास चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। कौन सी चीजें सस्ती दे रहे हैं आप? वो भी देखे जाते जाते शिकवा कर रहे हैं। वो कहने खवातीन कोई भी सुबह से फिर है, कोई है मतलब ऐसी नहीं है कि हमारी पहुंच में हो, गरीब लोग क्या करें। वो कहने खवातीन की ज्वेलरी सस्ती है। ज्वेलरी किधर से सस्ती है? कौन सी चीज़ सस्ती है मुझे बताइए। अंदर कोई डाउट नो डाउट के अंदर जो वो बैठे हुए ना ज्वेलरी वाले, उनके असल में रेंट भी ज़्यादा है। 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार वो रेंट दे रहे हैं। वो फिर जाहिर है महंगी बेचते हैं। हमारे यहाँ पर रेंट कम है, हम उस हिसाब बिल्कुल ऐसा से ही। प्राइसेस भी कम रखे हुए हैं। कस्टमर आते हैं मेरे पास। आपने अपनी ईद की खरीदारी की है कि बेगम को बस करवाई है? नहीं नहीं, मैंने भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कर ली है? हाँ जी, क्या क्या लिया आपने? मैंने पैंट शर्ट ली है, शूज़ लिए यानी हैं। हीरो लगेंगे आप ईद पे? नहीं, अब कहाँ हीरो लगना है, अब तो एजिड हो गए हैं। ये तो बेगम से पूछें आप, उनको तो आप हीरो लगते ही होंगे। हो सकता है। हाँ, मुझे बताएं कि चीज़ें आपको कितनी सस्ती मिली अपने लिए? चीज़ें महंगी हैं, नो डाउट के रेट्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के हुए हुए हैं। जो इनकम कम है और रेट जो चीज़ों के ज़्यादा हैं, हाँ जी। इसलिए ज़ाहिर है मुश्किल होती है। जो मतवस्तित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए तो मुश्किलात ज़ाहिर हैं। आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी एक मतलब समय सफ़ेद पोश लोग हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे रहा है, कोशिश बच्चे हैं? मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। काम करते हैं सारे? नहीं नहीं, वो माशाल्लाह एक BScs कर रहा है, एक सेकंड ईयर में है, एक मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहा है, एक 4th क्लास में पढ़ रहा क्या है। सोचा है बच्चों का मुस्तकबिल? सोचा तो कुछ भी नहीं है, अपनी स्टडी के हिसाब से वो पढ़ रहे हैं। अब देखें अल्लाह ताला जो उन पे उनके छोड़ लिए दिए। बेहतर। बड़े को तो मैंने अभी यही सजेशन दी है, वो BScs कर रहा है कि सॉफ्टवेयर का दौर है, कंप्यूटर का, तो वो माशाल्लाह है भी इंटेलिजेंट और ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अभी से वो इनकम भी मतलब वो करना शुरू हो गया है। दुकानदार जो ज्वेलरी वाला है यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे हैं, उसको अपना कितना जो है वो जेब के हिसाब से महंगा पड़ रहा है सामान? बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। पहले आज से आप लगा लें कि 2-2.5 साल पहले मैं फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये अगर मार्केट लेके जाता था ना, तो काफ़ी बड़ा शॉपर जो है वो भर जाता था। लेकिन ये परसों मैं 50,000 रुपये लेके गया हूँ, इतना सा शॉपर बना, जस्ट इतना बस। यानी कि ओवरऑल ही जो है ना चीज़ों के रेट्स बढ़े हुए हैं। यानी कि आपको पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं। हाँ जी, जाहिर है पीछे से भी रेट ज़्यादा हुए हुए हैं, डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से। तो आम लोग तो फिर जाहिर है वो तो ये इसी चीज़ को वो क्लेम करेंगे ना कि भाई चीज़ें महंगी हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। जो चीज़ हम पहले 150 की, कस्टमर आ रहे हैं, बिल्कुल पहले 150 की, जो चीज़ हम आज से 2-3 साल पहले 150 की बेचते थे, वो अब हमें 160-170 रुपये की होलसेल रेट में मिल रही है। अब जब वो कस्टमर को हम 250 रुपये फाइनल रेट बताते हैं, तो कस्टमर जाहिर है चीखता है कि भाई ये कस्टमर आंखें बंद करके वो कहता है चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़, ऐसी नहीं खरीदनी। ऐसे हमारा भी जो प्रॉफिट ऑफ रेशियो है वो भी कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये वजह है। ये वजह। बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये कितने की खरीदी है? ये अभी खातून मिली है, वो कह रही है बहुत महंगी हो गई ये शीट। हर चीज़ ही महंगी, ये 350 की शीट। 350 की? हाँ जी। तो ये किस लिए, ईद के लिए नहीं है आपने घर के सजावट के लिए? मेहमान वगैरह आएंगे, मेहमानों को अच्छे अच्छे खाने खिलाने हैं। हाँ जी। तो चीज़ें सारी खरीद के रख लेंगे, मसाले वगैरह?
बस इतनी महंगाई है कि कोई हद ही नहीं है, तो क्या खरीदना। अपने लिए क्या लिया आपने? अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। हर बंदा यही कह रहा है अपने लिए कुछ नहीं, तो आए किस लिए बाजारों में? दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। अपनी खुशी, अपनी खुशी तो बड़ों की खत्म हो जाती है, बस बच्चों की है, घर वालों की, बहुओं की, बेटियों की। साल बाद तो ईद आनी है, एक दिन ईद मनानी है, 2-3 दिन ईद मनानी है, तो वो साल बाद में देखें 90 दिन बाद अगर 3 दिन अच्छे से खुदा गुजारे तो क्या करना है जिंदगी का? फिर बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी, बस इतनी महंगाई महंगाई, की इतनी बहुत ज्यादा महंगाई है। अब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब कितनी देर होगी ये नवेज दे? ये मुझे 1 महीना हो गया। इस तो पहले की करते सी मजदूरी मजदूरी वो नहीं करते? मजदूरी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਵਨਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਲਿਆ बिक जाएंगे रात तक सारे? हाँ रात तक कर देते बिकते हैं वैसे रोज में? ना बिक जाते ईद की खरीदारी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ? कुछ भी नहीं कराया बावन नगर तो ਤੁਸੀਂ लाहौर आए हो सिर्फ ਇੱਥੇ, तो घर वालों के लिए क्या? कुछ भी नहीं है मजदूर आदमी क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी नहीं कर सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे। 500 बच्चों के लिए जो है वो आपने कुछ भी नहीं खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा। आप पहले ये रोना बंद करें। बाजी क्या करें, दुख आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कोई जॉब क्यों नहीं की, कोई नौकरी क्यों नहीं की आपने? बाजी अनपढ़ आदमी है, जो कर्जा मिलता है वो कहते हैं ये स्कीम चला रहे हैं कारोबार के लिए, वो कारोबार के लिए जाते हैं कर्जा लेने के लिए, कर्जा भी नहीं मिलता, क्या करें। रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं, रिक्शा चला सकता हूँ मैं, इधर आया था कोई काम मिल जाएगा, काम नहीं मिला। मरियम नवाज से क्या कहें हम, कुछ भी नहीं कह सकते। 40 साल हो गए मुझे वोट देते हुए नून लीग के, आखिर में क्या रोना है और कुछ भी नहीं है। उम्र में भी तो गई हैं, आवाम के लिए दुआ करेंगी कुछ? अल्लाह ताला तंदुरुस्ती रखेगा सबको, क्या कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं। ईद पे आपने घर नहीं जाना था? जाएंगे खाली हाथ? घर वाले तो इंतजार कर रहे होंगे आप? हाँ बच्चे तो इंतजार करते हैं, फ़ोन करते हैं, वो पापा ये ले और ये ले, पैसे होंगे तो लेके आएंगे ना। कुछ भी नहीं है, एक चीज़ नहीं खरीदी? कुछ भी नहीं अपने लिए भी खरीदा, कपड़े कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं बाजी, कसम से कुछ भी नहीं खरीदा। होगा कुछ तो खरीदेंगे ना, ये 400-500 बचता, 200-300 खा जाते, 200-300 बचता, 200-300 बच जाता है। यहाँ कहाँ रह रहे हैं आप? ये इधर क्वार्टर है एक भाई का, उसके पास रह रहा हूँ। तो भाई भी तामुन नहीं करता? नहीं वो भाई नहीं है ना, अच्छा वो दोस्त है मेरा, वो भी बावन नगर का, बावन नगर वो से क्या आया काम हूँ। करता है? वो आपका फर्नीचर का काम करता है। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ आपके लिए। बिल्कुल जी, हम मैं आपकी भी आवाज़ दुआ, को जा सकती हूँ आगे तक। बस मेहरबानी। आपके हालात बेहतर हो जाएं, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी एक शहरी जो आपने देखा है कि ईद साल बाद आनी है और यहाँ पर हुकूमत को भी ये चाहिए कि थोड़ा सा ताउन करे ऐसे लोगों के लिए। अगर आपने अच्छी स्कीम्स लेकर आई हैं, लोन स्कीम्स लेकर आई हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो उन तक पहुँचाए, उनको हक उनको दें। मुझे दीजिए इजाज़त। ईद जो है वो मनाते रहें और ईद की खुशियाँ अपनों के संग जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आएंगे, मजदूरी करेंगे, तो वो यहीं के होकर रह जाएंगे, क्योंकि उनके शक्ल ही नहीं है कि वो अपने शहर वापस आ सके, अपने घर वालों के लिए कोई जो चीज़ है वो खरीद सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।